सतना वाले जो मामला उठ रहा है संक्रमित एचआईवी को लेकर 7 से 8 बच्चे जो संक्रमित हुए हैं, क्या है पूरा घटना? थैलेसीमिया का इलाज चल रहा था जिन बच्चों का, लगातार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे और उन बच्चों को 4 बच्चों को एचआईवी एड्स संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। अब किस तरह से वो जिएंगे, ये सरकार की जवाबदारी है। डॉक्टर आप भी हैं, आपको क्या लगता है क्या विशेष इस पर निगरानी रखनी चाहिए, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दें? कोई भी अगर ब्लड देता है तो उसमें 5 बीमारियों की जांच होती है। ये लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए रैपिड टेस्टिंग करते हैं। रैपिड टेस्टिंग सुरक्षित नहीं है। सरकार से क्या मांग? मंत्री जी इस्तीफा देना चाहिए। जो अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार सो रही है, इसलिए बच्चों की जान इस प्रदेश में जा रही है। सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रांत भूरिया जी हैं। विक्रांत जी, आज आप लोगों ने जिस तरीके से सतना वाले जो मामला उठ रहा है संक्रमित एचआईवी को लेकर 7 से 8 बच्चे जो संक्रमित हुए हैं, क्या है पूरा घटना? देखिए, बहुत शर्म की बात है कि जो थैलेसीमिया का इलाज चल रहा था जिन बच्चों का, लगातार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे और उन बच्चों को 4 बच्चों को एचआईवी एड्स संक्रमित खून चढ़ा दिया गया और अब उनका पूरा जीवन वैसे ही बहुत बुरी हालत थी। अब किस तरह से वो जिएंगे, ये सरकार की जवाबदारी है, क्योंकि ब्लड बैंक जो होती है वो सरकार के अधीन आती है। तो सरकार को इस चीज का संज्ञान लेते हुए मंत्री जी को आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा इंदौर में चूहा कांड हुआ था, नवजात को कुतर दिया था, बच्चा मर गया था। उसके बाद छिंदवाड़ा में भी हुआ, 24 बच्चे कफ सिरप जहरीली कॉफ से मारे गए। और अब ये सतना में जब ये घटना होती है तो ये समझ में आता है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और इसमें एक और बहुत चौंकाने वाली चीज जो सामने आ रही है वो ड्रग एडिक्ट के रैकेट की आ रही है कि इन ड्रग एडिक्ट्स को अस्पताल के आसपास ही घूमते रहते हैं और इनको खून देने के लिए 3 से 5 हजार रुपए मिलते हैं। तो ये लोगों को जब भी होता है, जो अस्पताल के प्रशासन मिला रहता है वो उनको बुलाता है, उनसे ब्लड लेता है और वही संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया जाता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार सो रही है, इसलिए बच्चों की जान इस प्रदेश में जा रही है। तो आप जैसे एक डॉक्टर आप भी हैं, आपको क्या लगता है क्या विशेष इस पर निगरानी रखनी चाहिए, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दें? देखिए, सबसे बड़ी निगरानी होना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी अगर ब्लड देता है तो उसमें 5 बीमारियों की जांच होती है। एक होती है एचआईवी एड्स की, एक होती है हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, सिफिलिस की और मलेरिया की। अब इन 5 को जब कार्ड टेस्ट से, ये लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए रैपिड टेस्टिंग करते हैं। रैपिड टेस्टिंग सुरक्षित नहीं है। उसमें कार्ड टेस्ट होता है, उसमें कई बार नेगेटिव वो पॉजिटिव दिखता है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखता है। अगर जिला स्तर का अस्पताल है तो उसमें बेस्ट मशीनें होना चाहिए, ऑटोमेटिक एनालाइजर्स होना चाहिए, जिसमें केमी ल्यूमिनेसेंस होना चाहिए, जिसमें आपका न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होना चाहिए। वो सब नहीं है, एलाइसा तक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जांच कर रहे हैं, जो ब्लड को ले रहे हैं, वो ही सुरक्षित है नहीं, यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है और इस कारण से गलत तरीके से संक्रमित ब्लड बच्चों को लग रहा है। सरकार से क्या मांग? देखो, हमारी सीधी मांग है, मंत्री जी इस्तीफा देना चाहिए। जो ब्लड बैंक ऑफिसर है उसको सस्पेंड करना चाहिए। आपके जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उसको सस्पेंड करना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उनकी कोई गलती नहीं थी, ये सरकार की गलती है। तो पूरा इलाज का खर्चा सरकार उठाए, उनके परिवार की देखभाल का खर्चा सरकार उठाए और पूरे जितने ब्लड बैंक है पूरे प्रदेश में उनका एक कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए, एक साथ ऑडिट होना चाहिए और जो अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपने सुना कि जिस तरीके से विक्रांत भूरिया हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सतना का जो मामला है, कहीं ना कहीं जो संक्रमित जो 6 से 7 बच्चे हुए हैं उसको लेकर वो गंभीर आरोप लगाते हुए आज उन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता की है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जो है तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री का इस पर इस्तीफा ले। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।